हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं एक सीरीज के बारे में, जिस सीरीज को हमने नाम दिया है स्किन केयर सिरप्स। इस सिरप्स की रेसिपीज को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इस सीरीज के अंदर हमने एजिंग, पिगमेंटेशन और ग्लो, इन तीनों ही प्रॉब्लम्स के लिए सिरप शेयर कर चुके हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि खूबसूरती बाहर से नहीं, खूबसूरती हमेशा अंदर से आती है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस हमारे देखे नहीं हैं, मिस कर दिए हैं, तो मैं ऊपर आई बटन्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उनके लिंक्स दे दूंगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक टीनेज के अंदर होने वाली एक कॉमन स्किन की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसको हम पिंपल्स या एक्ने कहते हैं। और इस प्रॉब्लम से हम सभी कभी ना कभी दो चार जरूर होते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं अपने चेहरे पर आए हुए उन पिंपल्स की वजह से, जो कहीं ना कहीं उन दिनों में आ जाते हैं जिन दिनों में हम सबसे ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन दिखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रेमेडी होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग अभी टीनेज में हैं या किसी भी एज में रहते हुए पिंपल्स को फेस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी होती है कि पिंपल्स आने के पीछे रीजंस क्या होते हैं। तो पिंपल्स आने के पीछे रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन हो सकता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। और 90% केसेस के अंदर देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही हमारे चेहरे पर पिंपल्स आते हैं, हमारे चेहरे पर एक्ने आते हैं। तो इस एज के अंदर या इस सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले हमारा फोकस करना चाहिए हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। जब हम टीनेज में होते हैं तो हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी, डिलीवरीज और समय समय पर होने वाला स्ट्रेस या किसी ऐसी परिस्थिति का सामना जिसकी वजह से हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है, तो बीमारी और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस सिरप के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे वाटरमेलन के छिलकों का। जी हाँ दोस्तों, तरबूज जो आजकल हर चौराहे पर हमें इस समय पर अवेलेबल है, उसके छिलकों का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको सर्दियों में इसे बनाना हो तो आप इन छिलकों को क्या करेंगे? ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। और कद्दूकस करने के बाद में इनको छांव में सुखा करके स्टोर करके एक एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो अभी जब तक ये फ्रेश अवेलेबल है तब तक आप इसे फ्रेश लेंगे, और जब तक ये आपको फ्रेश नहीं मिलता है जब तो आप इसके सूखे हुए फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता है। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है। और पोटेशियम की वजह से क्या होता है कि ये आपके शरीर के अंदर जाकर के हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से जितने भी आपको साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं उनको मिनिमाइज कर देता है। और जैसे ही वो साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज हो जाते हैं, आपके एक्ने अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। अब हमें कितना लेना है? अगर हम गीला ले रहे हैं, मतलब कि अगर फ्रेश तरबूज का छिलका ले रहे हैं, तो लगभग हमें एक दिन की ड्रिंक बनाने के लिए 50 ग्राम छिलका ये चाहिए होगा। 50 ग्राम पूरा का पूरा, मतलब जो मोटा रहता है ना, ऊपर से आपने लाल वाला हिस्सा निकाल दिया, उसके बाद में सफेद रंग का या आइवरी कलर का बचता है और फिर ग्रीन कलर का छिलका बचता है। तो ये दोनों चीजें, मतलब कि सफेद रंग का जो मोटा वाला पोर्शन है वो भी, और हरे रंग का जो बाहर वाला लेयर है वो भी, ये दोनों मिला करके एक पूरा का पूरा छिलका बनता है। ये हमें 50 ग्राम लेना होता है। अगर हम सूखा लेंगे तो लगभग हमें इसको 2 टेबल स्पून, मतलब जो खाना खाने वाले जो चम्मच रहते हैं वो 2 टेबल स्पून लेने होंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर मिक्स करेंगे सौंफ। सौंफ के अंदर मैंने पहले भी वीडियोस में कई बार बताया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्यूटी हार्मोन है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, उसको बूस्ट करने की ताकत होती है। तो वो हमें डालना है इसके अंदर 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे। तो 50 ग्राम आपने छिलका लिया है, इस छिलके को भी आप क्या करेंगे? बहुत बारीक बारीक टुकड़े करके डालेंगे, ताकि इसका जो अंदर जो प्रॉपर्टीज है, जो पोटेशियम है, वो 100% हमारे इस सिरप के अंदर हमें मिल सके। दूसरी जो चीज हमने ली वो ली हमने सौंफ। सौंफ को हमें नॉर्मल जो सौंफ हमारे खाने खाने के बाद होती है, खाते हैं, वो लेना है, और 1 टेबल स्पून हमें ये लेनी चाहिए। अब तीसरा जो चीज है वो हमें क्या लेना है? तो तीसरी चीज जो हमें यहाँ पे डालनी है वो डालनी है धनिया के बीज। जो साबुत जो धनिया रहता है ना, जिसको हम लोग बहुत बार तड़के के लिए यूज करते हैं, बहुत बार हमें अपने घर में धनिया उगाना होता है तो उसके लिए छोटे छोटे जो गोल गोल आते हैं पीसेस, वो हम इस्तेमाल करते हैं। वो धनिया के हमें बीज चाहिए। तो साबुत धनिया हमें चाहिए लगभग 2 टेबल स्पून, मतलब खाना खाने वाले 2 चम्मच। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से 2 ग्लास पानी में हमें मिलाना है। और 2 ग्लास पानी में मिलाने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से उबालना है। और तब तक उबालना है जब तक कि ये उबलते उबलते 1 ग्लास ना रह जाए। जब ये 1 ग्लास रह जाएगा तो इसके अंदर हमें शहद मिलाना है।
और शहद मिलाने के बाद इसे ठंडा करके हमें पीना है। तो पहले आप क्या करोगे, उबालने के बाद गैस बंद कर दोगे। गैस बंद करने के बाद आप इसे उतार के थोड़ा नॉर्मल होने दोगे, और नॉर्मल होने के बाद आप इसे छान करके फिर इसमें शहद मिलाओगे, और फिर आप इसको दिन में कभी भी जब आपकी सुविधा हो, अपने हिसाब से आपको कन्वीनियंस सेट करनी है, फिर इसको दिन में कभी भी आप पी लीजिए। आपको इसे रेगुलर रखना है, मिनिमम 4 से 6 महीने के लिए। अगर आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होती है, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, और साइड इफेक्ट नहीं होने की वजह से आप इसे चाहें तो सालों साल कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सवाल जो हमारे पास आ रहा था वो ये कि सर, ये प्रॉब्लम्स अगर हमें एक से ज्यादा हो तो क्या हम इन चारों सिरप्स को एक साथ ले सकते हैं? यस, आप ले सकते हैं। लेकिन मैं ये हमेशा बोलता हूं कि चारों सिरप्स को जब आप एक ही दिन में लोगे ना, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो क्या करो, सोमवार को पहला वाला ड्रिंक ले लो, सपोज करो एजिंग का ले लिया, मंगलवार को आप पिगमेंटेशन का ले लो, फिर बुधवार को आप ग्लो का ले लो, और फिर गुरुवार को वापस से एक्ने का ले लो, और फिर वापस से जो शुक्रवार आपका आएगा उसमें फिर आप इस एजिंग पे चले जाओ। तो ऐसे आप उसको रोटेशनल अपने सिरप्स को रख सकते हो। कभी भी सिरप्स को मिलाना नहीं है, ये ध्यान रखना। सिरप्स को आप अपनी सुविधा, अगर आपकी अवेलेबल है तो आप सुबह एक ले लो, शाम को एक ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन हमेशा बस वही है कि टाइम का इश्यू आता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि एक दिन करके एक दिन आप रोटेशनल ले लो, तो ज्यादा आपको इफेक्टिव रहेगा, आपको टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 4 वीडियोस का जो हमने सीरीज रेडी किया वो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमें हमारे इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर हम हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, और उन दोस्तों तक, उन भाइयों तक, बहनों तक इस वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है, आपके प्यार की वजह से ही हम आज यहां तक पहुंचे हैं, जब हम लोग लगभग 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को छूने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही आपके सपोर्ट की वजह से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हम जल्दी ही पूरे कर लेंगे। आपका प्यार इस चैनल को आप इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका दोस्त डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।